मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं और विप्लव जी मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूं कि किसने इसकी शुरुआत की कि आज आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को। यहां आकर हिंदुस्तान की जनता फंस गई है और मुद्दों पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा। जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं, उन पर तो जिक्र हो ही नहीं पा रहा। कोई ना कोई मसला ऐसे आ जा रहा है। अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई तो अभी मैं दानिश रिजवान के पास भी जाऊंगी। उन्होंने साफ क्या कहा है कि इस्लामिक राष्ट्र की बात करना अपराध है तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करना भी गलत है। इस पर आपका रिएक्शन जयराम विप्लव जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विषय घटनाक्रम जो सामने आया, 2 लोग पकड़े गए और बड़ी ही चालाकी के साथ बहुत सारे राजनीतिक लोग इसमें कूद पड़े हैं। एसएसपी से भी ऐसे बयान की कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो इस प्रकार के आतंकी कृत्य को और भविष्य में जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। खुद प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के उन लोगों की क्या कोशिशें थी, ये भी सामने आई थी। इतने बड़े आतंकी घटनाक्रम के मॉड्यूल को एक तरह से कहिए कि आतंकी स्लीपर सेल का अगर पर्दाफाश होता है तो इसमें बड़ी जांच की आवश्यकता थी और बिना पूरी जांच के तथ्यों को इधर से उधर कर देना और आरएसएस के साथ तुलना करके जिस प्रकार से आतंकवाद की इस बड़े मॉड्यूल के और इस विषय पर जहां आतंकवाद के बारे में आज चर्चा होनी चाहिए थी, उस चर्चा को पॉलिटिकल चर्चा में बदलने का प्रयास किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूरी तरह से आतंकवादी घटना थी, आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश था और इसमें उनके जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो आपके रिपोर्टर अमिताभ ओझा जी पटना से बता रहे थे और राजीव रंजन भाई ने जो बातें कही, मैं उन दोनों की बातों से सहमत हूं। उन्होंने बहुत ही बखूबी सारे विषय को समझाया। इतने गंभीर घटनाक्रम में ऐसी हल्की बयानबाजी कतई उचित नहीं है। दानिश रिजवान जी, आपने क्या वो डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं पढ़े जो पुलिस ने बरामद किए हैं? आती हूं मैं आपके पास। दानिश जी, आप कैसे आरएसएस पीएफआई की तुलना कर सकते हैं? कैसे सही बता सकते हैं इस बात को जो एसएसपी ने कहा है? तुलना पीएफआई से करना हमने कभी नहीं पाया। रही बात, डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, झंडे बरामद हुए हैं, खबरें चल रही हैं। आज के तकरीबन 4 साल पहले की घटना है जब झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था और ये कहा गया था कि पीएफआई की रैली और उसमें ये नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। पुलिस ने छापेमारी करी। उनके तो 4 साल 5 साल हो गए। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। पुलिस ने छापेमारी करी, दस्तावेज बरामद हुए, झंडे बरामद हुए, लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन कोर्ट ने तमाम लोगों को बेकसूर साबित किया और पीएफआई से प्रतिबंध हटा दिया। हम किसी भी संगठन पर सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये चीज बरामद हुई है, ये न्यायालय पर हम छोड़ दें कि न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या है। इसी तरह का डिबेट हो रहा था। संबित पात्रा जी बैठे थे और संबित पात्रा जी ने बहुत बड़ा तोहमत लगा दिया, सीधे तौर पे कह दिया कि ये सब बरामद हो गया, बहुत बड़ा मॉड्यूल था, बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बरामद, ये आतंकी साजिश में ये लोग फिराक में थे और कोर्ट ने बरी कर दिया। आज कल अभी एक जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सभा पर हमला होना था, एक कारतूस भी बरामद हुई है क्या? हम सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी सुरक्षा में एक कारतूस बरामद नहीं होता है और हम सीधे तौर पे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की सभा पर हमला हो सकता था। मतलब देखिए, इस तरह की बचकानी बयानबाजी से हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए। हम सीधे ये कह रहे हैं कि देश के दुनिया के सबसे बड़े नेता पर हमला होने वाला था और एक कारतूस तक बरामद नहीं होता है। दूसरी बात एक चीज है कि अगर ये तोहमत लगाया जा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, भाई साहब 2047 में बनाना चाहते थे, लेकिन लगातार कई एक नेता कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की वकालत करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से अपराध नहीं? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, कहीं ना कहीं से इन तमाम एजेंडों को एक फोरम पे ला करके देश के जो स्थिर विषय हैं उनसे लोगों का दिमाग भटकाया जा रहा है। भारत एक सामाजिक एकता और संप्रभुता का देश है। ये ना इस्लामिक मुल्क बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, मुझे लगता है उन लोगों को सबसे पहले पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। यही लोग भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अभी आपके चैनल पे मैं हरीश भूषण ठाकुर जी का बयान सुन रहा था। ये हमेशा कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आप कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा बयानबाजी है। आरएसएस के कई एक नेताओं ने इस तरह की बात करी है। अभी कह रहे हैं, राजीव रंजन जी की बातों को मैं सुन रहा था, ये साफ तौर पर कह रहे हैं, साफ वही से कह रहे थे
कि भाई भारतीय आरएसएस ने सामाजिक सेवा करा, 28 राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके ही कई एक नेता कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये सामाजिक राष्ट्र की संप्रभुता पे खतरा है कि नहीं है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या देश संविधान से चलेगा? दानिश जी, ये तो पता है ना आपको, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं। जयराम विप्लव जी से जवाब ले लेती हूँ। जयराम विप्लव जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। दानिश जी ने अपने 2-3 मिनट के पूरे वक्तव्य में बखूबी से पूरे आतंकवादी घटनाक्रम को दूसरे करने का कोशिश किया। आतंकवादियों के बचाव का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? दूसरी चीज, ये बार बार हिंदू राष्ट्र की विषय पर जब ये बोल रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र अलग से कहीं से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी विचारधारा के आधार पे है, भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भर में इसका नाम भी, ये हिंदू शब्द आया कहां से? इसलिए ये पूरे विषय को अगर आप देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए, दुनिया भर के लोग, आप जब जाते हैं हज करने के लिए, वहां भी हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये शब्द जो है ना, ये हमारी सांस्कृतिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों का इतिहास है, हमें कुछ नया नहीं बनाना है। नया तो वो लोग बनाना चाहते थे जो 1946 से 47 में कत्लेआम करके बना कर ले गए। लेकिन जयराम जी, मैं ये बात करती हूँ, इसकी शुरुआत ही क्यों कर रहे हैं? जब ये आप ही कहते हैं, बीजेपी कहती है कि सर्वधर्म वाला ये देश है, सभी धर्म यहाँ पर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सभी का समान अधिकार है, तो हम ऐसी बहस क्यों शुरू कर रहे हैं? आप मुद्दों पर हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल उठा रहे हैं हम। मैं आऊंगी आपके पास, आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। उत्तर दे दूं। बिल्कुल मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा ये आतंकवाद का मुद्दा है, इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ करके जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आतंकवादी घटना के इतने गंभीर विषय का आप इतना सरलीकरण करके उसको राजनीतिक खांचों में मत बांटिए। मानते हैं हम आरएसएस की तुलना कट्टरता से नहीं हो सकती, मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।